Dear students, welcome to online class of continuous learning. This is the platform where students develop their skill so that they may be future oriented. I am your biology teacher Rashmi Singh, and today we are going to start second chapter from your book, that is cell cycle, cell division and structure of chromosomes. Students, in this chapter we have to learn the following things, that is, what is cell division, why do cells divide, what is cell cycle, types of cell division, what is a chromosome, structure of chromosome, chromatin, size and shape of chromosome, chromosomes number, chromosome in humans, and gene structure of DNA and centromere. So let's start the first part of our chapter, that is cell cycle and cell division. Students, you all know that the living being, whether plants or animals, begin their life from a single pre-existing cell. जैसा कि आप सब जानते हो कि लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सब अपनी जो लाइफ है उसकी शुरुआत एक सिंगल प्री एग्जिस्टिंग सेल से करते हैं, यानी जो इस अर्थ पे पहले से ही प्रेजेंट थे. सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेरी सिंपल लाइफ सच एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनकी बहुत ही सिंपल लाइफ होती है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा आते हैं. ये ग्रो होते हैं साइज में एंड गेट डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट इंडिविजुअल्स. फर्स्ट दे ग्रो इन साइज, देन दे डिवाइड इनटू टू सेपरेट इंडिविजुअल्स. बट इन कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स, लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, लाइफ बिगिन होती है विद ए फर्टिलाइज्ड ओवम, एक फर्टिलाइज्ड ओवम से, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, एंड विच गेट डिवाइडेड कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है सो दैट द बॉडी मास इज बिल्ड अप, जिससे कि बॉडी मास बिल्ड होता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन. लाइफ का जो सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है दैट इज द रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन मे बी एट द ऑर्गेनिज्म, सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल. जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्मिक हो सकता है, सेलुलर लेवल का भी हो सकता है और मॉलिकुलर लेवल का भी हो सकता है. सेल डिवीजन इनेबल्स द लाइफ टू कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जो सेल डिवीजन है वो लाइफ को कंटिन्यू बनाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट इज सेल डिवीजन. All sexually reproducing organisms, जितने भी sexually reproducing organisms हैं वो बिगिन करते हैं अपनी लाइफ एज ए सिंगल सेल, सिंगल सेल से, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट. एंड इट इज़ अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग है, बट ट्रू, लेकिन ट्रू भी है, दैट जिजेंटिक ट्रीज, यानी जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे कि बैनियन ट्री है, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट है, ये ग्रो होते हैं सो ह्यूज इन स्पाइट ऑफ देयर सिंगल सेल ओरिजिन. इतने बड़े होते हैं जबकि इनका जो ओरिजिन है वो केवल सिंगल सेल से ही हुआ है. इवन देन दे आर ह्यूज इन साइज. ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज और मास, ग्रोथ साइज में इंक्रीज होना या जो मास होता है डेवलपिंग और लिविंग सिस्टम इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है दैट अकर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो कि सारे ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है. नाउ ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स होते हैं वो सब कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब डिवीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का, यानी जो पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट हैं इस अर्थ क्रस्ट पर.
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो किस पर डिपेंड करती है? सेल की डिवीजन पर। द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ 2 or more डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिससे कि फॉर्मेशन होती है 2 या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स बनते हैं एक सिंगल मदर सेल से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल होता है इन माइटोसिस टू ईच अदर एंड रिजेंबल द पेरेंट सेल, जो माइटोटिक डिवीजन में बिल्कुल एक जैसे हैं और अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं। दिस इज हाउ लाइफ कंटिन्यूसली गोज ऑन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसी तरीके से लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बोथ इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स। चाहे वो कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हो जैसे अमीबा या फिर कोई हायर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि ह्यूमन बींग्स। नाउ you can see our next topic is why do cell divide? ये सेल क्यों डिवाइड होते हैं? सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं? ताकि उनसे नए सेल्स बन सके। एंड न्यू सेल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर, और नए सेल क्यों बनते हैं? ताकि उनसे ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, रिप्लेसमेंट हो सके और रिप्रोडक्शन हो सके। अब ग्रोथ कैसे होगी? All plants and animals begin their life as a single cell। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब अपनी लाइफ बिगिन करते हैं एक सिंगल सेल से जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। एंड दिस सेल डिवाइड फास्ट रिपीटेडली, और ये सेल डिवाइड होता है बहुत फास्ट रिपीटेडली और क्या करता है? टू फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। क्लस्टर बनाता है सेल्स के ऑफ डिफरेंट शेप्स टू फॉर्म टिश्यूज। इन क्लस्टर ऑफ सेल से टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एंड आफ्टर फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। दस सेल डिवीजन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ। इसीलिए सेल डिवीजन जो होती है वो असेंशियल होती है ग्रोथ के लिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out cells। About 20 million red blood cells in our body। 20 million red blood cells present होते हैं हमारी बॉडी में and destroyed every minute, और हर मिनट पे डिस्ट्रॉय भी होते हैं। and these are replaced by new cells। फिर यही रिप्लेस भी होते हैं न्यू सेल से जो फॉर्म होते हैं थ्रू डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल, अपने पेरेंट सेल के डिवाइड होने से। और ये सब कहाँ होता है? बोन मैरो में। ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स, जो ओल्ड और ड्राइड लीव्स होती हैं प्लांट्स में वो भी फॉल होती हैं एंड न्यू वंस ग्रो, और जो न्यू वंस होते हैं वो ग्रो करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो नई लीव्स फॉर्म होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर रिपेयर which is the most important, that when there are accidental injuries। कभी कभी क्या होता है जो हमें चोट लगती है, one may get cuts in the skin। हमारी स्किन में क्या होता है? कट्स लगते हैं, और या फिर फ्रैक्चर्स होते हैं हमारी बोन में। तो जो सेल्स हैं which divide to cover up the gaps and join the broken ends। अब यही जो फ्रैक्चर हुआ ये कवर करते हैं हमारे गैप्स को और ज्वाइन करते हैं जो हमारे ब्रोकन एंड्स होते हैं, एंड ब्रिंग अबाउट रिपेयर ऑफ सच इंजरीज, और फिर इनको रिपेयर करते हैं जो इस तरह की इंजरीज होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन, which is also a very important point, that the activity and multiplication of cells। जो एक्टिविटी है, जो मल्टीप्लिकेशन है सेल्स का, ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, उससे रिप्रोडक्शन होता है। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आपके अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सिंपली डिवाइड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 2 सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बाय माइटोसिस एंड इन मल्टीसेलुलर एंड लार्जर फॉर्म्स।
एग्जाम्पल ह्यूमंस, ये मल्टी सेलुलर और लार्जर फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बैनियन ट्री है। जर्म सेल्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि गोनट्स, सेल्स अंडरगो अनदर काइंड ऑफ डिवीजन। अब यहाँ दूसरी तरह की डिवीजन होगी जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स, दैट इज गैमीट्स, यानी स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होती है। तो दीज स्पर्म्स एंड एग दे रिसीव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं अपने पेरेंट सेल से, दैट इज 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। 1 क्रोमोसोम लेंगे ईच पेयर से। सो स्टूडेंट्स, आई होप all this we have discussed just now। ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अब कि कैसे सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन हम किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट we discuss in next video. So if you like, then please don't forget to like, share and subscribe the channel, and take care of yourself.